आप सभी को छोटी दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज नरक चतुर्दशी है, तो आइए नरक चतुर्दशी पर भगवान श्री कृष्ण की पौराणिक कथा को सुनते हैं। इस कथा को सुनने से भगवान श्री कृष्ण बहुत ही प्रसन्न होते हैं और अपनी भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो आइए दोस्तों, इस कथा को शुरू करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण अपनी पत्नियों के साथ द्वारिका में रहते थे, उस समय एक दिन देवराज इंद्र भगवान कृष्ण के पास आए और कहा कि हे कृष्ण, हमारी मदद करो। दैत्यराज भौमासुर के अत्याचार की वजह से सभी देवतागण भयभीत हो गए हैं। भौमासुर राक्षस हम सभी देवतागण को बहुत परेशान कर रहा है और इस राक्षस का एक और नाम से भी जाना जाता है, वो नाम है नरकासुर। क्रूर भौमासुर ने वरुण का छत्र, अदिति के कुंडल और देवताओं से मणि छीन ली है और वह तीनों लोकों का राजा बन बैठा है। भौमासुर ने पृथ्वी की कई राजाओं और आम जन की कन्याओं का भी हरण कर लिया है और उनको बंदी गृह में डाल दिया है। कृपया करके इन तीनों लोगों को उस क्रूर राक्षस से बचाइए। देवराज इंद्र की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ गरुड़ पर सवार होकर प्रागज्योतिषपुर पहुँचे, जहाँ क्रूर भौमासुर रहता था। भगवान कृष्ण ने पहले अपनी पत्नी की मदद से मोर नामक दैत्य के साथ उसके 6 पुत्रों का वध कर दिया। मोर दैत्य का वध हो जाने का समाचार सुनकर भौमासुर अपनी सेना के साथ युद्ध के लिए निकला। भौमासुर को श्राप था कि वह स्त्री के हाथों मारा जाएगा, इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी ने पत्नी सत्यभामा को सारथी बनाया और युद्ध के अंत में सत्यभामा की मदद से भौमासुर का अंत कर दिया। इसके बाद भौमासुर के पुत्र भगदत्त को अभय का वरदान देकर प्रागज्योतिष का राजा बना दिया। भगवान कृष्ण ने जिस दिन भौमासुर का वध किया था, उस दिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि थी, इसलिए इस तिथि को नरक चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने न सिर्फ नरकासुर का वध किया, बल्कि उसकी कैद से लगभग 16,000 कन्याओं को मुक्त भी करवाया था। इसी खुशी के कारण उस दिन दीपक जलाए गए और चारों तरफ दीपदान भी किया गया। नरकासुर की मृत्यु के बाद भगवान श्री कृष्ण के ये वही 16,000 कन्याएं हैं जो बदनामी से, भय से अपने परिवार के पास नहीं लौटी, बल्कि उन्होंने श्री कृष्ण को ही अपना सब कुछ मान लिया और उनसे शादी कर लिया। इसलिए कहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान की 16,000 पत्नियां हैं। तो अगर आपने यह कहानी पूरी सुन ली है, तो श्री कृष्ण भगवान की कृपा पाने के लिए इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा और अपने अन्य दोस्तों के पास इस कहानी को शेयर अवश्य करिएगा। धन्यवाद।